सा इशारा था। अच्छा हाँ, अरे माहौल ही बनाना है ना, वो पेन चाहिए, माहौल ही तो बनाना है। आज कल बच्चे का तो क्या है, मुझे बहुत जरूरी लगा रही, छुट्टी करनी पड़ेगी, मेरे क्या तो आ जाएंगे, मेरे चल पड़ा। हाँ वो तो चल रहा है, आज से 9 बजे हो गए तो 10-11 मिनट चला होगा। एक मिनट ये देख में नहीं क्या होता है। चलिए भैया, पहले प्रैक्टिस की क्वेश्चन करते हैं, पूरे मेंस की है ना। चलिए बढ़िया, पूरे क्वेश्चन मेंस के तब आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो टाइम में किया था, मैं लास्ट में रख लेंगे, है ना। चलिए 5 बजे उसे घंटे को पहुंचाया 30-40 और 60 घंटे में कर सकते हैं। एक किलो फाइव को एक बजे से 2 किलो का 7 बजे 8 बजे तक चालू कर दिया, कल कितने बजे बन जाएगी आपको बताना है। पवन साहब पसंद कर चुके हैं, याद है जितना मतलब ज्यादा से कह रहे थे, चलो बराबर बन जाए। क्या बात चलो, ये किसी घंटे को कितने घंटे में लग रहा है 30, दूसरे कितने घंटे में लग रहा है 40 और सीनियर कितने घंटे में लग रहा है 60। तो 30-40 60 से कितना होगा 120। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब पहला में कितने बजे चल रहा है 7 बजे। अब 7 बजे चल रहा है कौन, ए 7 बजे ए चल रहा है, ए कितना कर देगा 4। अब ए जो है वो 7 बजे चला है और बी कितने बजे चलेगा 8 बजे, मतलब ए अकेला कितने घंटे चला है 1 घंटे। ए अकेला 1 घंटे चला है, कितना पानी भर देगा 4। 120 लीटर की टंकी है, 4 भरा गया कितना होगा 116। ठीक, अब 8 बजे कौन चलेंगे ए और बी। अब 8 बजे ए और बी चलेंगे, जबकि सी कितने बजे चल रहा है 10 बजे, मतलब कितने घंटे बाद 2 घंटे बाद, मतलब ए और बी 2 घंटे तक चलेंगे। तो ए और बी 4 और बी कितना होगा 7, तो 2 घंटे कितना होगा 14। तो 116 में से 14 माइनस कर दो तो टंकी कितनी होगी 102। अब ये 102 की टंकी कौन भरेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर। तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9, है ना। 9 से 11 बन जाएगा, 9 से 11 बार कितना हो जाएगा निकाल ले, बचेगा कितना 3, मतलब 1 बटा 3। अभी 11 घंटे पूरे हैं, 1 बटे 3 को मिलकर करना इनको कितना 60, तो 11 घंटे 20 मिनट कितने बजे से कितने बजे से आखिरी बार मतलब चालू हुआ था 10 बजे, तो 10 बजे से 11 घंटे 20 मिनट कितना हो गया 9 20। ये क्वेश्चन करके शीट में था, अभी आंसर करके आया था। एक कदम पता थी वो था, उसमें यही मेन से क्वेश्चन दिया था। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसका भी कोई इजी लिखा हूं, उसके मेन से टोटल 8 क्वेश्चन दिया और पूरा 8 उठा के आया आपके लिए, जैसे पहले वैसे। पाइप ए और बी टंकी को भरने वाली पाइप है, जबकि पाइप से टंकी को क्या करता है खाली करता है। ए और बी टंकी को 72 मिनट, है ना, मुझे पता नहीं हो गया है। ए और बी टंकी को 72 मिनट और 90 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भराती है। तीनों पाइप मतलब कौन, ए बी और सी। ए बी और सी से टंकी 2 घंटे मतलब कितने मिनट में भराती है 120 मिनट। कितनी बात है, अब हमें तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, बोलो 360। हाँ सही है, चलो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360। तो 72 से कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार 4 बार, और ये कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि ए बी और सी की क्षमता कितनी है 3, ए और बी की 5 और 4 कितनी है 9, है ना। तो 3 में से 9 गया तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी -6। अब सी की क्षमता माइनस कितना आ रही है, सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उसे बंद करते हैं तो पाइप सी को खोला जाता है, तो टंकी कितने मिनट समय में भर जाएगी, है ना। तो आप ऐसे करेंगे जैसे ए और बी 5 और 4 कितना होगा 9, 9 चला कितने मिनट तक 12, आई बात समझ में। फिर अपना कौन चला पाइप सी, पता कितने लाइन कर रहा है 9 चला 12 मिनट तक। फिर कौन चला पाइप सी, पाइप सी मिनट में कितना -6 इनटू कितने मिनट तक चला x बराबर टोटल टंकी कितने की है 360। क्लियर है, ए और बी 9 1 मिनट में 9 कितने मिनट तक चला 12। फिर कौन चला सी 1 मिनट में कितना 6 कितने मिनट तक x बराबर कितना 360। चलो 9 12 कितना हो गया 108 प्लस माइनस का 6x बराबर कितना 360। ये 360 में से 108 जाएगा कितना बचेगा 252, 252 ना 252 तो गलत है क्या। ए और बी को 12 बची है, हाँ अच्छा मेरे क्वेश्चन ढंग से नहीं कराया, सॉरी सही बोल रहा हूँ। पाइप और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर ये करंट के मूल्य बंद कर दिया जाता है। ठीक है सही बोल रहा हूँ, पाइप और बी को 12 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर ये बंद हो रहा है तो उसको चालू किया जाता है सी को, तो बट ऑब्वियसली से तो खाली लगेगा जितना ए और बी ने 12 मिनट में भरा होगा, तो सही बात है। तो आप देखोगे ए और बी 1 मिनट में 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 12 मिनट में कितना हो गया 108, आई बात समझ में। अब यही 108 लीटर कौन खाली कर रहा होगा सी, तो जितना भरा है उतना खाली होगा। अब सी खाली करेगा 108, सी की क्षमता कितनी है 6, तो कितने मिनट में खाली कर देगा 18। ये आपका अच्छा है, ये समझ में क्लियर है। चलो
दोपहर 2:30 बजे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन आपको 8:30 बजे टंकी भर गई तो इसका मान क्या है ये आपको बताना है। अब सुनो, पहले आप किस तरह को चला रहे हो, ये टंकी कितने घंटे बढ़ता है, 16, ये कितने घंटे बढ़ता है, 24, बोलो 16 24 कैल्सियम 48, तो 16 से कितनी बार, 3 बार, 24 से कितनी बार, 2 बार, कितनी बार क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने 10:30 बजे क्या करें, तीनों नल चालू करें। तीनों नल बोले तो कौन, ए और बी जो बढ़ रहे हैं और सी जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सारी बात समझ में। फिर आपने 2:30 बजे क्या करा, 2:30 बजे आपने सीरियल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो 2:30 बजे से 2:30 बजे सीरियल को बंद कर दिया। तो 2:30 बजे अगर सीरियल बंद हो गया तो 2:30 बजे से कौन से दो नल चल रहे हैं, ए और बी। 2:30 बजे से सीरियल बंद हो गया तो 2:30 बजे से नल कौन से चल रहे हैं, ए और बी। और 2:30 बजे से ए और बी नल चले तो कितने बजे तक चले, 8:30 बजे तक। 2:30 बजे से ए और बी नल चले तो टंकी कितने बजे बढ़ा गई है, 8:30, तो टंकी 8:30 तक बढ़ा गई। तो क्लियर है। पहले 10:30 बजे कौन चला, तीनों। 2:30 बजे तीनों बजे इसको बंद कर दिया, सी। तो अगर सी को बंद कर दिया तो 2:30 बजे से ए और बी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर 2:30 बजे से ए और बी चल रहे हैं तो 2:30 बजे से ए और बी चले, टंकी कितने बजे तक बढ़ा गई, 8:30। तो 2:30 बजे से 8:30 कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं। तो ये 3 घंटे कौन चला है, ए और बी। तो ए और बी तीनों को कितना चलते हैं, तो 3 into 5 क्या 20 की टंकी बढ़ा दी, कितने की टंकी बढ़ा दी, 30। अब भैया टंकी 30 का बढ़ा गई है ना। अब टंकी टोटल कितनी है, 48। तो 2:30 से 8:30 में कितने लीटर बढ़ाई है, 30। मतलब 10:30 से 2:30 कितने लीटर बढ़ाई होगी, 18। क्लियर है। अब 10:30 से 2:30 तक 18 लीटर बढ़ाई होगी तो 30 लीटर बढ़ा गई। अब आप बताओ 18 लीटर किससे बढ़ा होगा, ए बी और सी में। तो आप बताओ 10:30 से 2:30 कितने घंटे होते हैं, 4। तो 4 घंटे कौन कौन चला होगा, ए भी चला होगा, ये भी चला होगा और सी भी चला होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी अगर 4 घंटे चल जाए, कितने घंटे चल जाए, 4, तो ध्यान से देखना, ए बी और सी, सही ना, ए बी और सी यहाँ पे कितने घंटे चलेंगे, 4। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 into 4 कितना होगा, 20। बढ़ानी कितनी है, 18। तो 18 में से 20 गया तो सी की क्षमता कितनी आ गई, माइनस कर दो, सही ना। 3 और 2 5 into 4 माइनस कर दो, नहीं, ये कितने घंटे में 6, 1 घंटे में 5 कितना हो गया, 30 लीटर। बचा कितना, 18। 18 बचा तो ए और बी और सी यहाँ पे टोटल 18 लीटर भरेंगे, है ना। 18 लीटर भरेंगे तो यहाँ पे, अरे यार भरे अब, चलो देखो इधर देखो, ए बी और सी कितना हो गया, 18। इसको छोड़ो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ए और ये 4 घंटे ए और बी तो चले होंगे ना, तो 4 घंटे ए और बी चलेंगे तो ए और बी 4 इंटू कितना हो गया, 5। कितने लीटर भरेंगे, 20। आगे बात समझ में। जबकि बढ़ानी कितनी थी, 18। अब 18 में से 20 भर गई मतलब माइनस का 2 लीटर क्या हो गया, निकला। अभी माइनस का 2 लीटर किसने निकाला, सी ने। तो सी ने निकाला माइनस का 2 लीटर कितने घंटे में, माइनस का 2 लीटर निकाला कितने घंटे में, 4। तो सी ने 2 लीटर 4 घंटे में निकाला। तो क्या सी की क्षमता एक घंटे आ गई कि नहीं आ गई, नहीं आई बात समझ में। क्यों क्या है, हेलो देखो 10:30 से 2:30 कितने घंटे होते हैं, 4। ए और बी तीनों को कितना भरेंगे, 5। तो 4 घंटे में कितना भर देंगे, 20। बढ़ाना कितना, भर देंगे वो 20, लेकिन बढ़ाया कितना, 18। मतलब 2 किससे निकाला, सी ने। कितने घंटे में, 4। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 1/2। अब सी से ही इस पूरी टंकी को क्या करवाना है, खाली। ये बोला ना कि सी पूरे टंकी को कितने घंटे में खाली करता है, एक्स। तो अपन को क्या मान बताना है, एक्स का। अब भैया टंकी कितने लीटर की है, 48। सी की क्षमता है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड। तो आप बताओ सी इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, याद रखें, समझ में। फिर से चलो फिर से देखना, देखो ध्यान से चलना। ए और बी नल 2:30 बजे से कितने बजे तक चले, 8:30 बजे तक। कौन, ए और बी। ए और बी तीनों को कितना, 5। तो 5 लीटर इंटू 6 घंटे में टंकी कितने लीटर भरा दी, 30। इसको कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है। अब बताओ टंकी कितने लीटर की है, 18। अगर 2:30 से 8:30 30 लीटर भराई है, 2:30 से 8:30 कितने लीटर भराई है, 30। तो 10:30 से 2:30 कितने लीटर भराई होगी, 18। क्लियर है। अब 10:30 से 2:30 कौन कौन से नल चले हैं, ए बी और सी तीनों चले। अब अपन को क्षमता किसकी पता है, ए और बी की। अरे सी की पता है क्या, सी की पता है क्या, नहीं। तो आप बताओ 10:30 से 2:30 कितने घंटे होते हैं, 4। आगे बात समझिए। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं सिर्फ ए और बी को ही 4 घंटे चलाऊं, इसको 4 घंटे चलाऊं ए और बी को, तो ए और बी 1 घंटे में तीनों को कितना, 5। तो 4 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, 20। मतलब सिर्फ ए और बी चलते हैं तो 20 लीटर भरा था, लेकिन ए बी और सी चले तो कितने लीटर भरा, 18। मतलब सीधे 2 लीटर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, ये बात समझ में। सिर्फ ए और बी 4 घंटे चलते तो कितने लीटर भरा था, 20 लीटर। सी भी साथ में चला तो 20 लीटर कितने लीटर भरा, 18। तो -2 पीछे किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से। तो सी ने भैया -2 लीटर निकाल दिया। अब सी ने निकाला, लेकिन सी भी कितने घंटे चला था, अरे 10:30 से 2:30 तो सी भी चला है ना, तो सी कितने घंटे चला है, 4। तो सी ने माइनस से इसलिए लगाया कि उसे निकाला है ना, माइनस लेना मत समय में। तो -2 लीटर 4 घंटे में, तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 1/2। मतलब सी हर घंटे 1/2 पानी बाहर निकालता है, 1/2 मतलब 0.5 लीटर। क्लियर है। अब सी से पूरी टंकी खाली करवानी है, तो पूरी टंकी कितने की है, 48। सी की क्षमता 1/2, ये 2 कहां जाएगा, ऊपर। तो सी कितने घंटे में खाली कर देगा, 96। क्या है बस समझ, आ गया होगा यार। रुक जाओ, चलो इसको देखो।
108 और 54 का जो एलसीएम है 108 आ रहा है, तो 108 भी कहीं ना कहीं इसके टेबल में आता होगा। अरे असल में 108 कहीं ना कहीं इसके टेबल में आता होगा। तो ध्यान सुनो मुझे पहले, आप बताओ 43.2 का 5 गुना बताओ कितना होता है? अरे वो तो जाने बात है, 43.2 का 5 गुना कितना होगा? 216। कौन सा 5 गुना कर सकता है पॉइंट वाला? अरे 5 गुना करने को बोल रहा हूं मैं, 43 का 5 गुना 215 और पॉइंट का 5 1 तो कितना आएगा? 216। तो अगर इसका 5 गुना 216 आ रहा है तो मतलब 216 कितने गुना है? 5 गुना, तो 108 गुना होगा कि नहीं होगा? नहीं आई बात समझ? तो मैं नहीं समझ रहा तो मैं 216 ले लो, तो सभी का एलसीएम कितना ले लो? 216। 216 ले सकते हैं, तो 216 43 से कितनी बार? 5 बार, 216 108 से कितनी बार? 2 बार, और 216 54 से कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। क्लियर है बात? ये आ गया भैया अपना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से किसकी क्षमता निकल जाएगी? सी की। तो आप देखोगे ए बी और सी, ए बी और सी तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 4। ए की 5 है, बी की 2 है, सी बराबर 4। तो सी बराबर 5 और 2 7, 4 में से 7 गया तो सी की क्षमता -3 लीटर प्रति मिनट आगे नहीं आ गई। क्लियर है? अब सुनो, अब भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा था ये बात यार? 216 क्वेश्चन में उसकी स्पीड कितनी रहती है? 3। अपनी भी कितनी आ रही? 3। तो उसकी स्पीड 3, अपनी स्पीड 3, तो अपनी टंकी 216, तो उसकी टंकी 216। थैंक यू थैंक यू फॉर माय बात। चलो ये क्लियर है? तो आगे बढ़े, तो आगे पहले जब बोल रहा हूं तो बातों बातों में मत उसने किया यार, उसने बहुत किया। ठीक है, मैं बाथरूम में रस्सी बंद लगा के तोड़ के एकदम से यूं आया और सामने मेरा मैच चलिए खड़ा, तो जाके उससे टकरा के यूं हो गया, तो जो पकड़ा 3 कोच के लिए मेरे मुंह खोल के सब फोटो मार देता हूं। बदकारी करते हैं हो जाती है। अरे बम होता है हमारे बारे में, मैंने उसने देखा कि क्यों भाग रहा है, तो चला वो मैच के पीछे सरकारी स्कूल में था, मैं 9 से, तो वहां के टीचरों की अलग ही नशा होती है, क्योंकि वो सरकारी टीचर है ना, प्राइवेट वाले कोई ना तुम शिकायत करते हो कि नौकरी चली आई, वो दिल्ली का जाएंगे तुम्हारी वजह से, तो डरते डरते तुमने देखा मैं घबरा रहा हूं, टकराए तो पसीना पसीना हो जाएगा, सही में क्या करके आया, मैं मंदिर में दिल्ली करता हूं, तो पता चल जाएगा, लोग थकने लगते हैं, जो भी आवाज में लोग लाल के लोगों से पूछ के पूछ के मुझे 100 से चक्कर आ रहा है, मैं चले आते हैं। अरे हो गई तुम 5 बच्चे थे, मेरी किस्मत खराब होता आप जानते हो, तो लोग कहते थे मेरे लेक्चर नहीं होते, 5 थे, तो क्या हुआ कि सरकारी स्कूल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो पांचों ने एक क्या दो चली दो चले दो चले दो चले, तो पांचों एक साथ कमाता करेंगे, तो 4 नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा, ये हुआ। पाइप और भी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। देखो एक कितने मिनट में 12, बी कितने मिनट में 15। टंकी के भरे होने पर पाइप सी द्वारा एक सेट में खाली किया जा सकता है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 10। ठीक है, चलो 12 15 10 का कितना होगा? 60, ये 5 ये 4 भर जाती है। हाँ चलो ए बी और सी कितना हो गया? 6, 2 की 5 4 9, 6 में से 9 गया, सी की क्षमता कितनी? माइनस करती। अब आपको सी द्वारा ये टंकी एक सेट में खाली हो रही है, तो आपको का मान बताना है, एक मान बताना है, तो सी से 60 लीटर की टंकी खाली करना है, उसी की क्षमता 3 है, कितने मिनट लगेंगे? 20। चलिए आगे, ये आप लोग शीट में कर चुके हैं, मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको बोला था दोनों सीटी मेंस के, कब के मुझे ध्यान नहीं है। हाँ ये ध्यान की मेंस के, हाँ हाँ मतलब यार तब नहीं रखा होता है ये लेकिन अपने किया है। अच्छा तो क्वेश्चन है, इसकी डिमांड अच्छी है, कागज पर हो जाए। अब सोचो ये क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो समझ लो कितना है, तो ये करवा चुका हूं। घबराओ मत, पीछे का भूल जाओ, बस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ो। वही कभी डिफरेंट इसका इंग्लिश गड़बड़ हो गया ना, तो जीएसबी मैथ्स ही 0 मार्क का नंबर, इंग्लिश थोड़ा क्या हो तो तुम मुझे पढ़ी होगी, एक घंटा बहुत इंतजार है। हां चलो 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी क्रमशः एक टंकी को 12.5 और 25 घंटे में भर सकते हैं, तो एलसीएम 25 आ गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया? 1। पाइपों को एक साथ खोला गया और ये पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में जितना भी समय लग रहा था उस समय से 1 घंटा 40 मिनट क्या लग रहा है? अधिक। मतलब मान के चलो कि अगर पहले टंकी 8 घंटे में भरा रही थी, पहले टंकी 8 घंटे में भरा रही थी, अब टंकी में 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो अब जो 8 घंटे में भरा रही थी उस समय से 1 घंटे 40 मिनट क्या लग रहे हैं? ज्यादा। तो अगर 8 घंटे में भरा रही थी तो 9 40 में भरा रही है, 8 से 40 ज्यादा 40 होगा ना। चलो तो पहले ये पता करो कि ये दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर रहे हैं, तो आप बताओ टंकी कितने की है? 25, दोनों कितना हो गया? 3। इसको सॉल्व करोगे तो 8 घंटे तो होंगे, बचेगा 1/3 इनको क्या हो जाएगा? 60 है ना, तो 3 से 60 कितनी बार? 20, तो 8 घंटे 20 मिनट में ये दोनों नल टंकी को क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, तो दोनों नल भर रहे हैं 8 घंटे 20 मिनट में। अब अगर टंकी में क्या हो गया? 6, तो टंकी में 6 हो गया, तो इस समय से कितना समय ज्यादा लगेगा? 1 घंटा 40 मिनट, तो 8 घंटे 20 मिनट से 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप बताओ टोटल 10 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? अरे टोटल कितने घंटे हो गए? 10। मतलब ये तीनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में कर रहे हैं? 10। हमें बताना है जो अनुसार है, मतलब 6 जो पहले सी बनवाना है, वो टंकी का 70% कितने समय में खाली करेगा? कितना परसेंट? 70। टंकी का 70% कितने समय में खाली करेगा ये हमको बताना है, तो पहले आपको क्षमता पता होनी चाहिए। तो आप देखोगे सिर्फ ए और बी टंकी को 25 घंटे 3 समय में भर रहे हैं, और ए बी और सी कितने घंटे में भर रहे हैं? 10। ए और बी कितना? 25 घंटे 3, ए बी और सी कितना? 10। तो आप बताओ 25 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 50। 50 हो गया ना। चलो 25 से 2 बार 2 कितना? 6, 50 से 10 कितना? 5। तो ए बी और सी की क्षमता कितनी है? 5, जिसमें ए और बी की कितनी है? 6। 5 में से 6 घटाओ, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? -5। क्लियर हो गई बात? अब हमें इस सी नल से, और टंकी की क्षमता 25 से कितनी है? 50। अब हमें सी नल से इस 50 का 70% खाली करवाना है, तो 50 का 70%, तो परसेंट से 2 0 चला जाएगा। सी की क्षमता कितनी है? 1, तो टोटल लगेगा 35। ठीक है, करवा चुका हूं मैं, सब भूल जाते हो तुम।
-3। अब ध्यान से मुझे सुनना, क्या बोल रहा है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि सी को टंकी भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। क्या निकालिए, 2 मिनट पहले। याद करो, बाद या पहले का कोई कंसेप्ट पढ़ा था टाइम एंड वर्क में? पहले का आप पढ़ के पढ़ा था, पहले पढ़ा था। टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, बाद वाला और पहले वाला। मैंने बोला था अगर बाद वाला है तो आप माइनस कर दो, और पहले वाला है तो आप क्या कर दो, प्लस कर दो। तो भैया सी अगर 2 मिनट पहले बंद हो जाता है तो एक तो सी 1 मिनट में माइनस करती है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, -6। अब 93 में प्लस करोगे -6 तो अल्टीमेटली वो माइनस ही होगा ना। तो टंकी कितने की हो गई, 90। और पहले बंद होता है तो उसकी क्षमता लेते हैं, बाद में बंद होता है तो नहीं लेते हैं, पहले बंद होता है तो लेते हैं। 5 और 4 12 -3 कितना होगा, 9। कौन सा कितना आ गया, 10। ठीक है, आया क्या होगा? कुछ भी बोल रहा है तो कुछ भी क्यों सुन रहा है, हम क्या सुन। अरे भगवान से बंद करवा, चालू रखती पूरे टाइम। पाइप एबीओसी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक कितने घंटे में 20, 20, 30 और सी कितने घंटे में 60। चलो 20, 30, 60 का एलसीएम 60, तीनों हो गया ना भाई। हाँ 3, 2, 1। ठीक है, अब बताओ 7 बजे पहले कौन चला है, ए। तो ए चला है और 7 बजे ए चला है और 8 बजे बी भी आ जाएगा, मतलब ए अकेला कितने घंटे चला है, 1 घंटे। तो 60 में से 3 भरा दें, माइनस कर दो, टंकी कितनी बची, 57। अब 8 बजे कौन चल रहा है, ए और बी। कितने बजे तक, 9 बजे तक, मतलब 1 घंटे। तो तीनों को कितना हुआ, 5। तो ये भी कितना भराया, 5। तो 57 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो गया, 52। अब भैया 9 बजे कौन चलेगा, ए बी और सी। तो ये 52 थोड़ा ए बी और सी से भराएगा, तो तीनों को 5 कितना हो गया, 6। तो 8 सही 4/6 मतलब 2/3। तो 8 घंटे, 2/3 इनको कितना कर दो, 60। 3 से 20 बजे कितना, 40। 8 घंटे 40 मिनट लगेंगे, कितनी बजे से, 9 बजे से। कितना बजा, ये भी फिर क्या बनना है। बरसात के मौसम में पूरी क्लास खाली पड़ी है, तुम लोग बस से सफर करते हैं, क्यों बैठे हो बेटा। आप लोगों को हाथ आना लेने, हाँ पढ़ाई में फोटो दिख रहा है। आज देखो ना, तो कितने 10 मिनट से तो 9 क्वेश्चन हो गए। आज में कितने स्लोर कैसे पढ़ा, हाँ सब सही चलने आ गया, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बढ़िया चल रहा है। आज समझ आया, मैं थैंक पढ़ाऊंगी पूरा पढ़ बाबू ने चल रही होगी, इसकी मेरी बाबू को, बाबू ने बेटा, वो बीवी है मेरी, बाबू ने बीवी अंतर होता है। हमारी शादी का फर्स्ट दिवाली है ना, तो घर पे जाएगी, साथ में दिवाली पूरे कौन, उसका बाबू। तो उसका बाबू जाएगा तो शादी कौन चाहिए उसकी, बाबू के पापा को पता चल गया, पता नहीं हो जाएगा। क्या बहुत आराम से पढ़ो, बस करना बस। अब देखो एक बात बताओ, अगर अपन बात करें तो ये जैसे कौन सा और लेते हैं, क्वेश्चन हुआ। अब ये तो आया सीजीएल मेंस में। अब अगर किसी को ये पहले वाला कंसेप्ट पता है, टाइपिंग 10 सेकंड आंसर है। अब ये तो आया एलटीएस में, और इसमें आप 10 सेकंड का लेवल 10 घंटे पढ़ लो। अगर आप एक लाइन सही से नहीं पढ़ोगे तो अपन सही नहीं कर पाओगे। अब बच्चा कहता है उससे ये पूछता है कि सर एलटीएस का लेवल क्या होता है, मैं कैसे बता दूं। अब वो सोचो, अब एलटीएस दिख रहा है, अब उसका लेवल कैसे दिख रहा है, ये सीजीएल का, अब वो सीजीएल दिख रहा है, उसका लेवल ऐसा चपड़ा सीखा हो, तो कहां से लेवल बता दूं। क्योंकि अब इन लोगों को स्टैंडर्ड छोड़ा ही ना, उनका तो सीधा होता है ना, शिफ्ट वाइज पेपर होता है ना। तो हर दिन ऐसा करना पड़ता है कि 20% अपन को जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कम बनाना पड़ता है। उसको बनाने के चक्कर में क्या होता है कि जिस तरीके से 20% कंटेंट कम बनाना पड़ता है, उसी तरीके से सीजीएल मेंस में 20% कंटेंट इजीली बनाना पड़ता है। तो कम बनाने के चक्कर में एलटीएस में पहले क्वेश्चन चले जाते हैं, इजी बनाने के चक्कर में मेंस में क्वेश्चन आ जाती है, ये होता है। तो अब आप ये समझ लो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप दुनिया को कोई भी एग्जाम दो, आप तैयारी वहां की करो, ये 20 में से निकल निकल चलेंगे। अरे बात समझ लो, क्योंकि एलटीएस हो गया, हलवा है, जैसे 4-5 घंटे तुम्हारा हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलो बरसात के दिनों में जलाशय में पानी की बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है। बरसात के दिनों में जलाशय में पानी की बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है। ये सीजन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस इन द रिवर है। रिवर फ्लो है ना, क्या होता है, नहीं है सर, एक ये समझ लो, जहां पर पानी इकट्ठा कर रहा है, बरसात का पानी बन कर रहा है इकट्ठा, जलाशय को साफ करने के ये क्या तेरा उपाय किए जाते हैं। हाँ नहीं तो आगे लगा देते तुम, ये तेरे को दिक्कत दे रहा था, अभी तक तुमको क्वेश्चन आते हैं सब फेंक देते हो, क्यों थैंक यू। जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर दर से उसमें बहता रहता है। अपन क्या कर रहे हैं वो समझो, मतलब मान के चलो तुम्हारे छत को टैंक रखा है, ठीक है, बरसात हुई, बरसात का पानी किसके जाके जमा हो गया, टैंक में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उस टैंक को साफ करने की कोशिश कर रहे हो, बरसात तो हो रही है, आप खाली करोगे साफ करोगे फिर पानी भराएगा, खाली करोगे साफ करोगे फिर पानी भराएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं करना चाहता, करना पड़ेगा क्वेश्चन है, पर तरीके थोड़ी है। जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर दर से उसमें रहता है, बहता रहता है। ये देखा गया है कि 7 और 5 आदमी जलाशय को क्रमशः 20 और 50 दिनों में साफ कर सकते हैं। 7 आदमी जलाशय को कितने दिन में साफ कर देंगे, 20 दिन में, और 5 आदमी जलाशय को कितने दिन में साफ कर देंगे, 50 दिन में। इतनी बात क्लियर है। फिर क्या बोला, जलाशय में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्रमशः 24 और 36 किलोलीटर। किलोलीटर का मतलब 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। 1 किलोलीटर, जैसे 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 1000। ये माना गया कि पहले टंकी में कितने लीटर था, 24 किलोलीटर, 24,000 लीटर, और दूसरा कितना था, 36,000 लीटर। तो प्रतिदिन जलाशय में पानी के प्रवाह की दर क्या है, तो हर दिन टंकी के अंदर कितने लीटर पानी जा रहा है, आपको बताना।
कि 7 आदमी टंकी को कितने दिन में साफ कर सकते हैं? 20। तुमने बोला टंकी साफ तो हो जाएगी, लेकिन कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। तो जिस दिन उन 7 आदमी का पहला दिन था, तुमने कहा चलो टंकी की स्थिति देखते हैं। तो जैसे हमने टंकी देखी, हमने कहा बाप रे, तो भी 24,000 लीटर भरी है, तो पानी एकदम कंटिन्यू हो रहा है। आई बात समझ में? तुमने कहा चलो भगवान बनाने के छोड़ दो, वादा कर दिया, 20 दिन खत्म करना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये 24,000 लीटर भरी हुई है, पानी कंटिन्यू हो रहा है, तो 20 दिन में ये साफ करेंगे तो 20 दिन में पानी गिरेगा ना? ये बात समझ में? जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि भैया ये वाटर टंकी है, ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ से धीरे-धीरे पानी निकाल रहा हूं, तो कंटिन्यू ऊपर से बहता जा रहा है, तो मैं पानी निकालता भी जा रहा हूं, बहता भी जा रहा है, क्योंकि भाई अगर मैं मुझे टंकी को साफ करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो 20 दिन भी लगातार वर्षा हो ही रही है ना, तो 24,000 लीटर में से मैं कम करूंगा, तो 20 दिन में कुछ ना कुछ क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आया समझ में? अब इसी तरीके से जब 5 व्यक्ति आए, तो उनको कितने दिन लग रहे हैं? 50 दिन। तो उनको 50 दिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनके टाइम पे टंकी कितने लीटर की हो गई? 36 की हो गई। 24,000 लीटर की जो टंकी थी, वो 5 लोगों के टाइम पे कितने की हो गई? 36,000 लीटर की हो गई। उन्होंने अपना काम बहुत बिगड़ा भाई साहब, तो उन्होंने अपन कितने दिन का काम करेंगे? 50 दिन का। तो 50 दिन में अगर वो साफ करेंगे, तो 50 दिन में ऊपर से पानी आएगा कि नहीं आएगा टंकी के अंदर? अरे क्लियर होगी बात? बोलो तो ध्यान से ये सुनिए बात। माना कि हर दिन x लीटर प्रति मिनट पानी टंकी में गिरता है, बिल्कुल चलाने बचा माना कि x लीटर प्रति मिनट, x लीटर प्रति दिन, x लीटर प्रति घंटे टंकी में पानी गिरता है प्रति दिन। दूसरे दिन ना, माना कि हर दिन x लीटर पर डे पानी टंकी में गिरता है। बात समझ में ध्यान रखना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, जब पहले वो 7 लोग आए, 7 कितने लोग आए? 7। तो 7 लोगों ने काम कितने दिन करने का बोला? 20 दिन का। और हर दिन टंकी में कितने लीटर पानी गिर रहा है? x। तो प्रभु टंकी में ऑलरेडी पानी कितना था? 24,000, और 20 दिन तक वो काम कर रहे हैं। टंकी में ऑलरेडी कितने लीटर पानी था? 24,000। हर दिन पानी कितना ऐड हो क्या कर रहे हैं भैया? अरे साहब कैसे हर टंकी में ऑलरेडी कितना पानी? थोड़ा कम कर दो यार, बच्चे का मन। हेलो टंकी हेलो टंकी, अरे 4 बार बोलिए, आगे नहीं बोल पा रहा। टंकी में 24,000 लीटर पानी ऑलरेडी है, हर दिन x लीटर पानी पड़ रहा है, वो साफ कर रहा है कितने दिन तक? 20 दिन तक। मतलब कि 24,000 लीटर पानी था, हर दिन x लीटर पानी भरा, तो 20 दिन तक 24,000 में 20x पानी भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मतलब अल्टीमेटली 24,000 लीटर की टंकी खाली नहीं करनी है, मुझे टंकी खाली करनी है 24,000 प्लस 20x लीटर। अभी बात समझ में? अरे 20 दिन में तो पानी भरेगा ना उसके अंदर। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से कर रहा हूं। अब आप बताओ टंकी कितने लीटर की है? 36। ये भैया कितने दिन में खाली कर रहे हैं? 50। हर दिन कितना भरा रहा है? x। तो भैया ये इनको जो टंकी खाली करनी है, तो पहले दिन 36,000 है, इनको कितने दिन लग जाएंगे? 50। तो 50 दिन का जोड़ोगे तो टंकी कितने की हो जाएगी? 36,000 प्लस 50x। अरे क्लियर है? अब बताओ, अपने ऊपर चेन वाला इतने आदमी किसी काम कितने करते हैं? अरे क्लियर है? तो बताओ काम क्या है? 24,000 प्लस 20x, और काम बराबर क्या होता है? क्षमता इनटू समय। तो मेरे याद करो, मेरे चेन रूल में आपको बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं वही क्या होती है? क्षमता। तो बताओ मेरे व्यक्ति कितने हैं? 7। तो क्षमता कितनी हो गई? 7। समय कितना हो गया? 20। तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं कि 24,000 प्लस कितना? 20x। ये क्या हो गया? काम। तो काम बराबर क्या होता है? क्षमता इनटू समय। तो बताओ ये काम किसने किया? 7 व्यक्ति। तो क्षमता कितनी हो गई? 7, और समय कितना हो गया? 20। तो क्लियर है? फिर आ जाओ, सेकंड टाइम पे टंकी कितने लीटर की है? 36,000 प्लस कितना? 50x। ये क्या है? काम। ये क्या है? काम। काम क्या होता है? क्षमता इनटू समय। अब क्षमता कितने व्यक्ति है? 5, समय कितना है? 50। शुरू हो जाओ चलो। तो मेरे देखो, एक इधर कुछ मत काट देना, ये बीच में प्लस है, काटो तो सामने से 0